नमस्कार, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द ही आने वाली भर्ती आशुलिपि यानी कि स्टेनो एग्जामिनेशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड सबसे पहले आपसे रिटन एग्जाम करवाएगा और रिटन एग्जाम करवाने के बाद जो सेकंड चरण होगा आपका, वो आशुलिपि परीक्षण के संबंध में सेकंड चरण होगा। उसमें क्या करना है, आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है और लिखने के बाद उसको टाइप करना है। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मैं समझा दूंगा आपको कि मेन रिटन एग्जाम पास करने के बाद जैसे ही आप सेकंड चरण में एंट्री करोगे तो आपको किस प्रकार से एग्जाम में आशुलिपि परीक्षण करवाया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, हिंदी और अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी और जो 10 मिनट के लिए जो स्पीड ऑडियो क्लिप चलाई जाएगी वो 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड से चलाई जाएगी। बोलने की कि जो जहाँ पे ऑडियो क्लिप जो चलेगी हॉल में, एग्जाम हॉल में ऑडियो क्लिप चलेगी, उसकी स्पीड बता रहा हूँ मैं आपको। 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। वहां पर आपको जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। तो अभ्यर्थी उसी हिसाब से ऑडियो क्लिप भी अपने अकॉर्डिंग चूज करेगा कि हिंदी चाहिए या फिर इंग्लिश चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा, मुख्य श्रुतिलेख से पहले आपको एक ट्रायल पैसेज श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो कि गति श्रुतिलेख के लिए निर्धारित की गई, यानी एक ट्रायल पैसेज चलाया जाएगा। और ट्रायल पैसेज के जो प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है और ना ही प्रतिलेखन एवं टंकण का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद में आपको श्रुतिलेख में जो ऑडियो चलाया जाएगा, श्रुतिलेख में अर्धविराम को कोमा, पूर्ण विराम को स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन यानी कि पैराग्राफ चेंज या नेक्स्ट पैराग्राफ बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आशुलिपि के नियम है कुछ। उसमें अगर आपको अर्धविराम लगाना हो तो कोमा बोलेगा, स्टॉप पूर्ण विराम के लिए स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन के लिए आपको पैराग्राफ चेंज या नेक्स्ट पैराग्राफ बोला जाएगा। अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिलेखन एवं टंकण कुल 1000 शब्दों का होगा। 100 शब्द प्रति मिनट और 10 मिनट के लिए टोटल अगर बात करें तो 1000 शब्द होगा टोटल। ये 10 मिनट में आपको प्रति 10 मिनट के हिसाब से 100 शब्द मिलेंगे आपको। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखी गई श्रुतिलेख का प्रतिलेखन एवं टंकण कंप्यूटर पे करेगा, यानी कि आपने जो ऑडियो सुनकर जो शॉर्ट हैंड लिखा है, स्टेनो जो लिखी है, उसी को सेम को क्या करेगा, टंकण करेगा यानी टाइप करेगा कंप्यूटर पर। हिंदी भाषा के लिए प्रतिलेखन और टंकण हेतु 70 मिनट का समय दिया जाएगा और उसी प्रकार अंग्रेजी के लिए आपको केवल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.1 अंक निर्धारित होंगे। अंग्रेजी और हिंदी में प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 36 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, अन्यथा वो अनुत्तीर्ण मान लिया जाता है। अब देखिए, अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिलेखन एवं टंकण कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में इन त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। वो कौन कौन सी त्रुटियां जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि आप ये गलती ना करें। गलत वर्ण, शब्द या अंक का लिखना। यदि आप गलत कोई कैरेक्टर लिख देते हैं, कोई शब्द या कोई अंक लिख देते हैं तो उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। वर्णों, शब्दों या अंकों का छूटना। अगर आपके कई बार कोई वर्ड छूट गए हो, कोई अक्षर छूट गया हो, उसके अंक भी आपको नहीं दिए जाएंगे। शब्दों या अंकों के स्थान पर दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन करना, यानी आपने किसी शब्द की जगह को दूसरा शब्द या किसी अंक की जगह कोई दूसरा अंक लिख दिया है तो उसका नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। किसी भी वर्ण, शब्द, अंक की पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, जैसे आप एक लाइन की अगर 2 बार पुनरावृत्ति कर दी तो आप सोचे कि मुझे डबल नंबर मिल जाए, नहीं मिलेगा उसका नंबर। विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करना,
या गलत जगह प्रयोग करना। जैसे आपको बोला गया कोमा और आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, या गलत जगह लगा दिया हो या गलत चिन्ह लगा दिया हो तो नंबर नहीं मिलेगा। शब्द अंतराल में त्रुटि करना, जब आपको अंतराल दिया जाता है उस समय आप अंतराल ना देके सीधे टाइप कर दोगे, है ना, तो उसके भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर को यथावत प्रयोग नहीं करोगे। अगर स्मॉल लेटर लिखना है तो स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल की जगह कैपिटल लिखना है। यदि आपने सेम प्रयोग नहीं किया, यानी कि कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया या स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हिंदी में मात्राओं के गलत प्रयोग करने से भी आपके नंबर काट लिए जाएंगे, यानी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, कॉमन बातें हैं जो कि आपको क्लास में सिखाई भी जाती हैं। अब बात आती है अंग्रेजी प्रतिलेखन टंकन के लिए आपको जो फॉन्ट मिलेगा वो टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा, और हिंदी के लिए आपको डेवलिश 010 फॉन्ट है उसका प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नियम थे। और मैं बता दूं आपको, रेमिंगटन कीबोर्ड है अपना, वो हिंदी के लिए आपको कीबोर्ड मिलेगा, और ये कीबोर्ड केवल एक देखने के लिए दिया गया है, जिसमें डेवलिश 010 फॉन्ट के अनुरूप ये है या नहीं वो चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। कुछ कीज अलग हो सकती हैं, तो ये आप खुद को स्वयं को जांच करनी होगी इन चीजों की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी जो स्टेनो एग्जाम है, उस स्टेनो एग्जाम में प्रथम फेज रिटन एग्जाम पास करने के बाद में आपका जो शॉर्ट हैंड वाला जो पार्ट है, सेकंड फेज, वो पार्ट है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं साथ ही आपको बता दूं कि सांगवान एकेडमी में रिटन एग्जाम के लिए और आपका जो सेकंड फेज है यानी स्टेनो के लिए, दोनों के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट की श्रेणी में स्टेनो टाइपिंग के लिए जाने जाने वाला इंस्टीट्यूट है सांगवान एकेडमी। तो आज ही ज्वाइन करें। सांगवान एकेडमी में आपको स्टेनो की रिटन का जो पार्ट है रिटन एग्जाम का, उसके बैच चालू हो चुके हैं, और साथ ही हमारे जिसको केवल स्टेनो शॉर्ट हैंड सीखना है, टाइपिंग सीखनी है, उसके बैच भी पैरेलल स्टार्ट किए जा चुके हैं। तो मेरा कहना यही है कि सांगवान एकेडमी स्पेशली जो डिजाइन है वो स्टेनो और टाइपिंग एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो हम स्टेनो में जो रिटन एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज ही ज्वाइन करें और अपना समय खराब ना करें, क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा अभी ज्वाइन करें ताकि आप स्टेनो में अच्छी जगह पे अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकें। सांगवान से कहना चाहूँगा दो शब्द ये भी कहें। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप रेगुलर आए और 100% सिलेक्शन लेके जाए। तो बात इस पे अटकती है कि केवल नौकरी ही अपना मुद्दा नहीं है, अपना व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, अपन किसी तरह का बिजनेस भी कर सके। इसलिए केवल एक सरकारी नौकरी 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 ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ अपन को अपने आप को बिल्डअप करना है, और स्टेनोग्राफी के अंदर आपको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट बहुत सारी एमएनसीज में बहुत सारे अपने जज साहब के कॉल आते हैं, अच्छे अच्छे वकील साहब के कॉल आते हैं, और बहुत सारी एमएनसी से मेरा टाइप रहता है कि आप एक हमें हिंदी का स्टेनो दीजिए, इंग्लिश का दीजिए, इतने बंदे चाहिए, हम वहाँ मैं भेजता हूँ। तो इसलिए सरकारी तो लगनी है, इसके साथ इसमें प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसके बहुत सारे स्कोप है। इसलिए निश्चिंत होके अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, रेगुलर आने की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं बेशक ले सकता हूँ। जय हिंद।